अंशुल सर आपके फैन हैं, हनीश संखला साहब पूछ रहे हैं कि इंड्योरेंस टेक इन्होंने 29,520 पे लिया हुआ है। खैर, इन्होंने 29 इंड्योरेंस टेक ले रखा है, शायद भाव गलत लिखा है। क्या इसमें एवरेज करना चाहिए ना? हाँ, मैं वही देख रहा था सर, इसमें स्प्लिट बोनस कुछ है नहीं, उनतीस नहीं नहीं, भाव 25। गलत है वो। हाँ तो खैर इसमें एक कपनैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है सर, 2800 रुपए के आसपास कपनैंडल पैटर्न ने ब्रेकआउट दिया था जो फेल हुआ है। लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट ऑलमोस्ट टेस्टेड है, 2400 था, 2470 से बाउंस बैक कर रहा है, बट वीकनेस क्लियरली दिख रही है। बट एक चीज है कि रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 20-25% के पास सुधर रहे हैं। आई वुड से कि इस क्वार्टर का रिजल्ट ऑलमोस्ट आने ही वाला है, आज ही कल में आना है, 13 अगस्त का वेडनेसडे आज ही आना है। एक दो दिन रिजल्ट देख लीजिए किस हिसाब का आ रहा है, तो इसको अपन फ्राइडे को वापस डिस्कस कर लेंगे। रिजल्ट अगर अच्छे आए तो ये जो फेलियर है ये नलीफाई होके वापस अप मूव कैच कर लेगा। तो अभी नहीं, थोड़ा रिजल्ट्स को देख लीजिए, उसके बाद कॉल लीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर है। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर रणनीति बनाइएगा। सिगाची इंडस्ट्रीज़ में खरीदारी कर रखी है, इस पर एक राय पूछ रहे हैं कि करना क्या चाहिए। आ, सर सिगाची इंडस्ट्री में तो कंटिन्यूअस डाउन मूव है, और मेरे ख्याल से ये सिगाची का ही कोई प्लांट में हाँ जी, आ, केमिकल प्लांट में। हाँ, वो उसके बाद से कंटिन्यूअसली स्टॉक अपना 34.5 का जो स्विंग लो था उसको भी तोड़ चुका है। वीकनेस तो क्लियरली दिख रही है, लेकिन अब थोड़ा सा ओवरसोल्ड कंडीशन में है। तो एक डेड कैट बाउंस करीब 34 से 35 रुपए तक बनती है, उसके बाद देखेंगे कि कंटिन्यूएशन मिलेगा या डाउन मूव आ जाएगा। तो फिलहाल 34-35 रुपए तक एक बाउंस बैक मिल सकती है, बट अगेन इस बाउंस बैक के लिए मैं लॉन्ग प्ले करने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। ओके, विष्णु चित्रकूट जी का एक सवाल आया है। उन्होंने आरवीएनएल के रिजल्ट देखे हैं, वो बोल रहे खराब है, और 60 शेयर उनके पास है 400 रुपये के दाम पर, और 50 शेयर आरईसी के हैं 440 रुपये के दाम पर। दोनों 8 महीने से होल्ड कर रहे हैं, क्या करना चाहिए इनमें? तो मेरा सुझाव तो जो पहले था वही आज भी है कि आप लगभग 540 से आरईसी पे मेरा टारगेट 281 है, 388 आ गया है। 102 दिन से एकदम साइडवेज है। निफ्टी कहाँ से कहाँ ऊपर हो गई, करेक्शन हो गया, सब हो गया, ये कंप्लीटली साइडवेज चल रहा है। किसी भी दिन कोई एक आध क्वार्टर का रिजल्ट खराब आएगा या कोई खराब न्यूज आएगी तो फटाफट 281 की तरफ ये स्टॉक चल देगा। तो मेरे को तो एक्सट्रीमली वीक लग रहा है। दूसरा ओके। आरबीएन अगेन अपना जो जहां से लो बना के बाउंस बैक करना स्टार्ट किया था 308 के आसपास से, उस लेवल को अप्रोच कर रहा है। 308 जिस दिन टूटेगा बड़ी तेजी से डाउन साइड खुलेगी 220 रुपए के करीब तक। तो 308 का 300 रुपए का मैंडेटरी स्टॉप लॉस ले लीजिए अगर आपके पास कोई भी लॉन्ग है तो। ओके, तो आरवीएनएल को लेकर भी एक राय यहाँ पर आपको दी गई है। समीर जी का एक सवाल आया है, इनके पास एक्शन कंस्ट्रक्शन के शेयर हैं 760 रुपये के दाम पे, और ब्रिगेड एंटरप्राइजेज 800 रुपये के दाम पर। क्या करना चाहिए इनको? 6 से 9 महीने का नजरिया है। ब्रिगेड, देखिए ब्रिगेड में भी फील्ड ब्रेकआउट है, 1226 के ऊपर फील्ड ब्रेकआउट था। जिसने स्टॉप लॉस काट लिया वो बच गया, जिसने नहीं काटा 970 आ गया है, और लॉन्ग लिक्विडेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। लॉन्ग लिक्विडेशन में 853 रुपए तक ये स्टॉक नीचे आ सकता है। प्रिसाइज लेवल बता दे रहा हूँ, 852 रुपए, 852 तक नीचे आ सकता है, बट उसके पहले एक बार आपको बाउंस बैक मिलेगा करीब करीब 1040 तक। 1040 के राउंड एग्जिट प्लान कीजिए। नीचे में 852 रुपए आते हुए दिख रहा है। दूसरा एक्शन कंस्ट्रक्शन अगेन 1280 पे फील्ड ब्रेकआउट बना है, जिसका लिक्विडेशन टारगेट 778 है। तो ये धीरे धीरे करके 778 आएगा, और अभी कल परसों इसके रिजल्ट आए थे जिसमें भी नेगेटिव रिएक्शन आया है। तो कंटिन्यूसली 2 क्वार्टर हो गए जहाँ पे रिजल्ट के बाद ही नेगेटिव रिएक्शन दे रहा है। इनफैक्ट नंबर तो इतने खराब नहीं थे, लेकिन हाँ, गाइडेंस उन्होंने कट की है, वो ज़रूर इम्पैक्ट करते हुए दिखाई पड़ रही है स्टॉक को, जिसकी वजह से स्टॉक में आज प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारे पास अगला सवाल आया है उसमें एक सवाल पूछा गया है जेके टायर को लेकर, गुंजन जी की तरफ से। ये आपके प्रशंसक भी हैं, फ़ैन भी हैं। इन्होंने 320 रुपये के दाम पे जेके टायर ले रखा है, क्या करना चाहिए इसमें? जेके टायर सर 396 के आसपास कब बनाया, हैंडल बनाने की कोशिश हुई जो कि फेल हो गई, इसलिए प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए अनलेस बाकी सारे पैरामीटर्स आपको बोल रहे हैं कि प्रीएम्प्टिव बाई कर लीजिए, तब एक बार ट्राई कर सकते हैं, बट जनरली नहीं करना चाहिए। और इसमें वही हुआ कि 355 का लो होल्ड होना चाहिए था, बट उसका ब्रेकडाउन आ गया है। उस ब्रेकडाउन का टारगेट है 297 कम से कम, 298.3। तो फिलहाल 298.3 आते हुए दिख रहा है।
वहां पे अगर नहीं प्रोटेक्शन मिला तो और डाउन साइड खुलेगी, बट ये लेवल तो फॉर श्योर टेस्ट होते हुए दिख ही रहा है। तो एक राय आपको दी गई है जेके टायर के रेफरेंस में। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट के मोहित जी के पास 133 रुपए के दाम पे 700 शेयर हैं। आप इसे कैसे रीड कर रहे हो? तो जी एंटरटेनमेंट में 2 बार हमने प्रॉफिट बनाया, तीसरी बार हमारा स्टॉप लॉस खा गया था। उसके बाद से स्टॉक कंटिन्यूअसली 144 से गिरते आ रहा है, 123 का सपोर्ट भी नहीं प्रोटेक्ट हुआ। फिलहाल पुल बैक आ रहा है, पुल बैक में अगर 123 125 रुपए निकाल लिया तो ये वापस स्ट्रेंथ में आ जाएगा काउंटर। अगर वहां से रिजेक्शन मिला तो एक बार 104 रुपए तक आएगा। बट सम हाउ मंथली और वीकली चार्ट देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जी बड़ा बेस बनाने की तैयारी में आ चुका है, तो बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं रहेगी। हालांकि एक रिटेलर के लिए 25-30% डाउनसाइड बड़ी डाउनसाइड हो जाती है, बट ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में अगर देखें तो 104 का लेवल प्रोटेक्ट होना चाहिए, और स्लो एंड स्टडी सही 1-1.5 साल और समय भी लगा ले, बट ये स्टॉक 300 रुपए करीब आ सकता है। तो मैं उस हिसाब से ये मान के चल रहा हूँ कि आपको जब भी लॉन्ग साइड में ब्रेकआउट्स मिलते हैं प्ले कीजिए, बट स्टॉप लॉस लगा के। तो 123-70 पे अगर रिजेक्शन मिले तो एक बार एग्जिट कीजिए, 104-80 पे एंट्री मिल सकती है। प्रकाश जोशी साहब पूछ रहे हैं कि पहले तो आप क्या न्यूज़पेपर पे आर्टिकल लिखते हैं? अगर लिखते हैं तो कहाँ पढ़ सकते हैं? दूसरा, सिल्वर ईटीएफ वो लेना चाहते हैं 3 महीने के नज़रिए से, क्या लेना चाहिए उन्हें? सर सिल्वर 20 तो मैंने सिल्वर का ईटीएफ सिल्वर 20 88 रुपीज पे रिकमेंड किया था 125 के टारगेट के साथ। तो यहाँ भी अगर आप चाहें तो एक बार सिल्वर 20 ले सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड आपका मैच नहीं करेगा। तो एक चीज याद रखिए कि फुल क्वांटिटी मत लीजिए, 25% लीजिए। अगर डिप मिलता है कहीं भी तो 25% क्वांटिटी ऐड करते जाइएगा। पूरा यहाँ ले लिया और डिप आया तो फिर ले नहीं पाएंगे। तो 25% इन्वेस्ट कीजिए, बाकी 3 हिस्से थोड़ा नीचे आने पे रखिए। 125 रुपए जाएगा, फिलहाल 110 रुपए 94 पैसे चल रहा है। दूसरा, न्यूज़पेपर में आर्टिकल में जरूर लिखता हूँ सर, बट जब न्यूज़पेपर वाले रिक्वेस्ट भेजते हैं कि फलाने स्टॉक पे आप अपना व्यू दीजिए, तभी ऑन डिमांड अगर आती है डिमांड तो ही लिखता हूँ, मैं अपने मन से नहीं लिख के देता हूँ। पेपर में फोटो तो नहीं छपती ना जैन साहब? नहीं, फोटो वोटो तो नहीं आती सर, लेकिन लाइव मिंट में मैक्सिमम आर्टिकल्स लाइव मिंट में आते हैं। नहीं, पेपर में फ़ोटो छपवाने थोड़ा बचा भी करो फॉर डिफरेंट रीजंस अदरवाइज। एक और सवाल आया है मैक्स हेल्थ केयर को लेकर, दीपक सिंह साहब का। इन्होंने 1260 रुपये के दाम पे खरीदारी कर रखी है और स्टार हेल्थ 870 रुपये के दाम पे खरीदारी कर रखी है। क्या करना चाहिए? आर आर एल पता नहीं क्यों लग रहा है सर आपके साथ रहते रहते पेपर में एक दिन छप ही जाएगी खबर। नहीं, मैं तो इसलिए मतलब बोल रहा हूँ कि ऐसा ना हो ना कि महिलाओं की पसंद हो आप और फिर पेपर में फोटो वोटो छपे तो दिक्कत भी आ जाए घर पर। तो इसलिए हाथ से मना कर रहा था। आप गलत साइड मत जाओ वो साइड नहीं जा रहा हूँ मैं इसी साइड ही हूँ अभी। वैसे ही साढ़े साथी चल रही है, और आपके साथ रह के लग रहा है कि कुछ होगा जरूर। बताइए। अच्छा, स्टार हेल्थ पे सर रेंज चल रही है 452, ऊपर में नहीं तोड़ पा रहा है, और नीचे में इससे 415 रुपए नहीं टूट रहा है। पूरे बेस में 7 से 8 एक्यूमुलेटिव कैंडल है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा सा और समय खींचेगा, क्योंकि रिजल्ट के बाद थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्शन दिया था और उसके बाद से रेंज कंटिन्यू है। यानी कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन का प्रेजेंस लॉन्ग साइड में बढ़ रहा है। बाइंग कब करना है? बाइंग तब करना है जब 452 के ऊपर टिकने लगे स्टॉक। जब टिक जाए तब आप बाई कीजिएगा। एग्जिस्टिंग होल्डर है तो होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेश बाइंग मोमेंटम के लिए 452 के ऊपर बनेगी, उस केस में फिर ये स्टॉक आपको 540 तक का टारगेट दे देगा। दूसरा, मैक्स हेल्थ तो ऑलरेडी 121 दिन के कपनैंडल पैटर्न ब्रेकआउट को 1200 रुपए से सस्टेन कर ही रहा है। नेक्स्ट लेग में जब भी 1320 निकलेगा तो 1400 रुपए करीब का टारगेट मिल जाएगा। तो आप इसमें टारगेट लगाने की जगह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए 1220 का, क्योंकि वो टूटा तो जितने भी कप एंड हैंडल पैटर्न के बायर हैं जिनने ब्रेकआउट खरीदा है उनके ब्रेक इवन के स्टॉप लॉसेस कटेंगे। तो आप 1220 का स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिए। टारगेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनरली इस टाइप के स्टॉक्स अपने टारगेट को एक्सीड करते हैं। उसमें भी मार्च क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे आए थे, जून के रिजल्ट अगर अच्छे आ गए तो और तेजी से चल जाएगा स्टॉक। आप कह रहे हो आपकी 7.5 ही चल रही है और ऊपर वाला इस बात का साक्षी है कि आपका इस समय बहुत अच्छा समय चल रहा है। ये आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ। ठीक है, तो आप भला आप बताओ गलत तो, अगर इस बात पे तो मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो। लेकिन आप
आप गलत हो सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऊपर वाले इस बात का साक्षी है सर कि आपके आपका समय सामने। बहुत बढ़िया चल रहा है। एनीवेज, इस पे हम कभी और बात करेंगे। जेएम फाइनेंस नंबर के बाद 157 रुपये पे इन्होंने खरीदारी की है, इन्हें ब्रेकआउट दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है क्या? बिल्कुल ब्रेकआउट आया है सर। आज सुबह ओपन लो के साथ चला है स्टॉक, और अभी 2 बजने वाले हैं और स्टॉक में हो गया है 55.9 मिलियन का वॉल्यूम, जो कि 527% वॉल्यूम राइज है। बट लेट स्टेज ब्रेकआउट है। इसमें अगर मेरे को पार्टिसिपेट करना भी होगा तो मैं लेस देन 10% ऑफ यूजुअल क्वांटिटी से ही पार्टिसिपेट करूंगा, और बहुत स्ट्रिक्ट 172 का स्टॉप लॉस लगा के ही पार्टिसिपेट करूंगा। तो अगर आप इतना डिसिप्लिन रख सकते हैं कि क्वांटिटी छोटी और 172 का स्टॉप लॉस, ये दोनों चीज आप इतना डिसिप्लिन रख सकते हैं, तो ही इस ब्रेकआउट में पार्टिसिपेट कीजिए। क्योंकि 100 में से 60 ब्रेकआउट ही चलते हैं, 40 ब्रेकआउट, सॉरी, 100 में से 40 ही ब्रेकआउट चलते हैं लेट स्टेज वाले, 60% फेल होते हैं, और ये लेट स्टेज ब्रेकआउट है। एक जरा सुजलॉन पे नज़र डालिए। राहुल भत्तड़ साहब आपके फ़ैन भी हैं और वो पूछ रहे हैं कि सुजलॉन में क्या करें, और दूसरा यूनाइटेड ब्रिवरीज, इसमें क्या किया जाए? यूनाइटेड ब्रिवरी, यूबीएल। यूनाइटेड ब्रिवरी में तो एक रेंज बनी हुई है सर, ऊपर में 2156 और रफली 2220। नीचे की रेंज एकदम क्लियर है, 1817। रेंज के लोअर एंड के आसपास आ रहा है, 1817 मिले तो वहां पे थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बट ऑन बुलिश एविडेंस। बाकी जिस आपके म्यूटेड रिजल्ट आ रहे हैं, जब तक कोई अच्छा एक आध क्वार्टर रिजल्ट नहीं देता है तब तक बहुत इंटरेस्ट इसमें आएगा नहीं। हालांकि ये जो पूरा बॉक्स बना है, इसमें इंस्टीट्यूशन का बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि हर अप मूव में इंस्टीट्यूशन का एक्यूमुलेशन दिख रहा है और डाउन मूव में वॉल्यूम ड्राइड अप है। तो जब भी ये ब्रेकआउट देके चलेगा बड़ा मूव देगा, बट अभी बहुत जल्दी ब्रेकआउट आता दिख नहीं रहा है। सुजलॉन तो में फाइनली 61.76 का जो सपोर्ट है, अभी तो उसके नीचे चल रहा है। अगर तोड़ के क्लोज किया तो फिर एक बार गैप फिल करने नीचे आएगा। गैप की रेंज है 55 और 53। तो ये मान के चलिए कि अगर 61.76 के नीचे क्लोजिंग आई तो फिर एक 15% की वीकनेस आएगी सुजलॉन में। ममता सिंह जी का एक सवाल आया है, ये पूछ रहे हैं कि एम्बर एंटरप्राइजेस 6,885 रुपये के दाम पे खरीद रखा है, क्या करना चाहिए इसमें? और देखिए 5-6 दिन में टूटा कायदे से 8,200 से 6,800 तक, तो पुल बैक 7,400 तक बनती है। उस पुल बैक में एक बार दोबारा सवाल पूछिएगा, क्योंकि अगर ये पुल बैक एक्सटेंड हुई तो जो पूरा पैटर्न बन रहा है वो इंटैक्ट रहेगा। अगर वहां पे रिजेक्शन बना तो फिर स्टॉक में लंबी डाउनसाइड 6225 तक की दिख सकती है। तो एक बार 7,400 आने दीजिए, वहां पे सवाल पूछिएगा। जी जैन साहब, आज क्या चुना आपने? सर एग्जैक्टली देखिए, मार्केट थोड़ा सा इस मूड में है कि दोनों तरफ धोबी पछाड़ देगा और उसके बाद चलेगा ऊपर ही। इसमें मेरे को मतलब 95% श्योर हूँ। 5% तो बाजार है, वो हमको किसी भी दिन पटक सकता है, बाजार भारी है। बट 95% मैं श्योर हूँ कि ये पूरी तरीके से एकदम शेक आउट करेगा वीक लॉन्ग्स को, और फिर ये चल जाएगा ऊपर। तो आप उन शेयर में बाई कीजिए जिन शेयर में क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है, यहाँ पे अर्निंग्स ठीक ठाक आ रही हैं और बेस पैटर्न बना हुआ है। अभी उस स्टॉक को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, एमक्योर फार्मा। एमक्योर फार्मा में 55 दिन का कपनैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया, और ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे तो एक बड़े पैटर्न के अंदर छोटा कपनैंडल पैटर्न बना है। मतलब बड़ा पैटर्न तो बन रहा था, उसके राइट साइड में छोटा हैंडल भी बना है, हैंडल के अंदर भी कप हैंडल बना है। तो बेस ऑन बेस पैटर्न या पैटर्न विद इन पैटर्न कुछ भी कह सकते हैं, ओवरऑल पॉजिटिव लग रहा है। और जून क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है, 37% ईपीएस ग्रोथ है, 16% सेल्स की ग्रोथ है। ऑपरेटिंग मार्जिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो स्टेबल है, 14% के आसपास, 13-14% के आसपास स्टेबल है। और ये साहब की मैनेजमेंट की कमेंट्री थी, ठीक ही ठाक लग रही थी, और प्राइस चार्ट पे ब्रेकआउट है, तो स्टॉक को लेके चलना चाहिए। 1600-1700 रुपए का भाव मिलना चाहिए। हमारे क्लाइंट आज सुबह कल हमने बाई दिया था, तो कल से हमारे क्लाइंट्स इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा, बट ओवरऑल मेरे को करीब करीब 1600 से 1700 रुपए स्टॉक जाते हुए दिख रहा है। 1600 में तो दाग नहीं दिख रहा है, 1700 तक भी मोमेंटम में खिंच सकता है। तो इस स्टॉक को थोड़ा सा वॉच करके चलिए, ये स्टॉक आपको पैसा कमा के दे सकता है। तो एमक्योर फार्मा 1600-1700 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे, 1465 के आसपास अभी ये कामकाज कर रहा है, तो इसके ऊपर आप नजर रखिएगा। जैन साहब की तरफ से राय दी गई है। जैन साहब, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? एमक्योर फार्मा सर, हमारे क्लाइंट्स के पास कल से लॉन्ग हो सकता है। 1395 में हमने बाई दिया है,
बाकी स्टॉक भी जो डिस्कस किए हैं, किसी ना किसी के पोर्टफोलियो में लॉन्ग हो ही सकता है। बीइंग ए ब्रोकर, 80,000 क्लाइंट है तो कुछ ना कुछ तो किसी के पास होगा ही। बट मेरा पर्सनल इंटरेस्ट केवल अदानी ग्रीन और टाटा टेक में है। उसमें हर तरीके के जो भी सौदे हो सकते हैं अपनी कॉस्टिंग को कम करने के, हर तरीके के मैं सौदे करता हूं। तो इन दो स्टॉक में मेरा पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। बाकी में तो क्लाइंट्स को रिकमेंड करने के लिए इंटरेस्ट होता ही है। ए एमक्यूर फार्मा का स्टॉप लॉस रिपीट करना जरा क्या था? एमक्यूर फार्मा में अगर स्टॉप लॉस लगाना है सर आपको, तो 1365 का स्टॉप लॉस बनेगा क्लोजिंग बेसिस पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। अब जाने से पहले एक बार दोबारा जैन साहब की कॉल आपकी स्क्रीन पर आएगी। आप एमक्योर फार्मा पे लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। 1600 का पहला, 1700 का दूसरा टारगेट और 1365 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 1465 के आसपास शेयर अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है।